क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? Yes, sir. हमारा दूसरा लिस्ट चल रहा था। पहला लिस्ट हमने पार्ट वन का जो लिस्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। जो पार्ट टू का लिस्ट है Yes, sir. उसका भी सेवेंथ लिस्ट तक हम पहुंच गए हैं। लिस्ट नंबर 7 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है। पार्ट टू का जो लिस्ट है आपको दिखाता हूँ। ये पार्ट टू का जो लिस्ट है, हम लिस्ट वन से लेकर हम लिस्ट 7 तक पहुंच गए हैं। तो लास्ट डे यू आर नॉट अवेलेबल। I taught Asma regarding this Yes, 5 and yes, 6 sir. पेज। तो आपको क्या करना है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आप उस Okay, sir. रिकॉर्डिंग को एक बार देख लीजिएगा और थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर Okay, sir. लीजिएगा। ठीक है। Yes, sir. लिस्ट 5 और मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, ये आप पढ़े थे, मतलब हैव यू रीड? अच्छा, ये आपने पढ़ लिया क्या? Yes, लिस्ट sir. 5 आप पढ़ हैं? Yes, sir. Yes, sir. Just 5 हो लिस्ट गया था, sir. लिस्ट 5 हम कवर किए थे, है ना? Yes, sir. हाँ। तो लिस्ट 6 आप नहीं पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं Yes, sir. आपको थोड़ा चीज बता देता हूँ कि इसमें जो वर्ड है ना, वो ज्यादातर वर्ड आप जानते हैं। देखिए, जैसे Yes, sir. इलाहुन आप जानते हैं। इलाह, इलाह का मतलब जानते हैं, माबूद। ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं ना आप। तो इलाह जो है, Yes, इलाह sir. और आलिहा, ये दोनों मीनिंग एक है, इसका मतलब है गॉड, रब। अच्छा, बाकी ज्यादातर और आप जानते हैं, जैसे शरीक। शरीक मतलब शिरक, शिरक और शुरका यानी पार्टनर्स। जो शरीक होते हैं उसको कहा जाता है। ला शरीका मतलब अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, मतलब कोई पार्टनर नहीं है, है ना? तो ये भी आप जानते होंगे। गायब का वर्ड मीनिंग आप जानते हो, अल्फीन जो गायब रहता है, जो जो हाजिर नहीं होता है, जो गायब होता है, अल्फीन होता है। शहादा, ये भी आप जानते हैं, इसका मीनिंग है विटनेस, गवाही। और हाजिर होने के मीनिंग में भी होते हैं। अर्श का मीनिंग आप जानते हैं, थ्रोन के मीनिंग में आता है। किताब का मतलब जानते हैं, बुक के मीनिंग में होते हैं। कलीमा का मीनिंग जानते हैं, वर्ड के मीनिंग में है। मौला की जमा मलाइका है, एंजल के मीनिंग में है, फरिश्ता के मीनिंग में है। आहद का मतलब है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और प्रोविडेंट, कुछ भी कह सकते हैं। मीसाक का मतलब भी एग्रीमेंट है। ठीक है। इज़्न का मतलब है हुकुम, हुकुम की मीनिंग में आता है, परमिशन की मीनिंग में आता है। शैतान, डेविल के मीनिंग में आते हैं, तो आप जानते ही हो। मतलब ज़्यादातर वर्ड के मीनिंग आप जानते होंगे। तो आप सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो जानते हैं जो वर्ड, वो तो ठीक है। जो वर्ड नया वर्ड है वो थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। yes, हाँ। yes, sir. तो लिस्ट 6 में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लिस्ट 7 में भी नया कुछ वर्ड है, वो मैं आज पढ़ाऊँगा। देखिए, पहला वर्ड है अमल। अमल का मतलब है डीड्स, एक्शन। ये आप जानते हैं, ये उर्दू में यूज़ होता है। जैसे हम बोलते हैं आपने अमल नहीं करते, आपने काम नहीं करते। तो एक्चुअल अमल का मतलब है डीड्स और एक्शन। ठीक है। और इसका Yes, प्लूरल sir. है अमाल, अमाल। ठीक है। तो अमल का मतलब ये गुड डीड्स भी हो सकता है, बैड डीड्स भी हो सकता है। ठीक है। वो एक एक्चुअली मतलब इस तरह का समझे कि ये आम है, कुछ भी आम मतलब काम हो सकता है।
डीड्स हो सकता है। लेकिन जब हसनात कहा जाएगा, हसनतुन इसका प्लूरल है हसनात, इसका मतलब है गुड डीड्स, गुड के मीनिंग में आता है। सय्या मतलब बैड, बैड डीड्स और मिसडीड, मतलब जब ये आएगा अल अमल सालिहा, अल अमाल सालिहा, अल अमाल सालिहा इसका मतलब है अल अमाल हसना, इसका मतलब है गुड डीड्स, अल अमाल सय्या इसका मतलब है बैड डीड्स। मतलब ये दोनों मिलकर जब आएगा तब हो जाएगा बैड और गुड डीड्स। लेकिन जब ओनली अमल आएगा उसका मीनिंग होगा अमल यानी डीड्स, एक्शन। जी। ओके। यस सर। कुरान में ये वर्ड बहुत बार आते हैं, आप जानते होंगे। यस मतलब सर। आजकल की वर्ड से आप आते हैं, आप जानते होंगे। उसके बाद था खैर। खैर का मतलब है, देखिए खैर का मतलब है गुड, ठीक है। इसी से आता है बेटर, इसी से आता है बेस्ट, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग ये तीनों का हो सकता है कुरान में, जिस तरह आएगा उस तरह का आएगा। इसका मतलब है ये याद रखिए, खैर का मीनिंग है, इसका मीनिंग है गुड, अच्छा के मीनिंग में आता है। शर का मीनिंग है इविल, इविल, ओर्स और ओर्स्ट, ये तीनों मीनिंग आ सकता है कुरान में, ये वर्ड भी बहुत बार आया है। उसके बाद आता है इस्मुल, इस्मुल अलिफ फा मीम, इस्मुल इसका मतलब है सीन, गुनाह। इसका मतलब क्या है? गुनाह के सीन। मीनिंग में आता है। दूसरा और एक वर्ड आता है जो है ज़म्बुल, इसका प्लूरल है जुलूम, ये भी इसका मीनिंग है सीन। इसका मीनिंग क्या है? सीन, गुनाह के मीनिंग में आता है। ये दो वर्ड गुनाह के लिए आता है। समझ में आया? यस सर। तो अब इतने दिन से जो आप वर्ड पढ़ रहे थे ना, मतलब शुरू से लेकर अभी तक जो वर्ड आप पढ़ चुके हैं, वो वर्ड यस सर। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर आप जानते हैं। मतलब यस जो सर। वर्ड बार बार यूज होता है बहुत वर्ड आप जानते हैं। इस पेज से मतलब लिस्ट नंबर 7 से, पार्ट 2 की लिस्ट नंबर 7 से कुछ नया वर्ड आपको दिखने को मिलेगा जो आपको याद करना होगा, और ये वर्ड बार बार आता है कुरान में, ठीक है। यस सर। हाँ। यहाँ तीसरा है, मतलब नेक्स्ट वर्ड है जुनाह। जुनाह का मतलब है ब्लेम, कोई गुनाह नहीं है। ये इसका मीनिंग भी गुनाह के मीनिंग में आ सकते हैं, उर्दू में आप इसको गुनाह भी कह सकते हैं। ला जुनाह लकुम, ला जुनाह लक, इसका मतलब है आपका कोई गुनाह नहीं हुआ, आपका कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई ब्लेम नहीं है, ठीक है। तो ये जुनाह का मीनिंग भी उर्दू में अगर करेंगे तो गुनाह के मीनिंग में आ सकता है, ठीक है। और यहाँ इंग्लिश यस में सर। ब्लेम भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप अगर आप देखेंगे हराम हलाल, ये वर्ड तो पॉपुलर वर्ड है, आप जानते ही होंगे। हराम का मतलब है यस अल्लाह सर। फॉरबिडन, हलाल का मतलब है परमिशिबल और हलाल, ठीक है, आप जानते होंगे। अच्छा, उसके बाद है हदीस। हदीस का मतलब है कन्वर्सेशन और डिस्कोर्स, ठीक है। कन्वर्सेशन ज़्यादा यूज होता है कन्वर्सेशन के मीनिंग में। हदीस मतलब बात और कन्वर्सेशन और टॉक कह सकते हैं, टॉक। तो इस तरह का ये मीनिंग आ सकता है, ठीक है। यस सर। तय्यब का मतलब है गुड, ये वर्ड बहुत आता है कुरान में, और आप जानते होंगे ये वर्ड तय्यब। जैसे पूछते हैं कैफ हालुक, आप कैसे हैं, तो जवाब में बोला जाता है तय्यब, अना बितय्यबिन, मतलब मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, ठीक है। तय्यब यस। दूसरा गुड थिंग के लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है। तय्यबात ये गुड थिंग्स के लिए, तय्यब जब प्लूरल होता है फेमिनाइन की तरफ से, तय्यबत तय्यबात, तो ये इसका मीनिंग होता है गुड थिंग्स, गुड अच्छा चीज़ों के लिए बारे में बोला जाता है, ठीक है। और पाकीज़ा लड़कियों को भी तय्यबात कहा जा सकता है, ठीक है। कुरान में आएंगे, जब आएंगे तो आप समझेंगे। तो पाकीज़ा औरत मतलब नेककर औरत को भी तय्यबात कहा जाता है। अजर, उजूर इसका मतलब प्लूरल है उजूर, इसका मतलब है रिवॉर्ड। ये वर्ड भी कुरान में बहुत बार आया है। अजर उसका प्लूरल है उजूर। तो ये सारा वर्ड
कितना वर्ड होगा, 10-15 वर्ड है। ये वर्ड अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आज मैं यस सर। सिर्फ 7 को ही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ डीड्स के बारे में वर्ड दिया गया है इस पेज में। तो देखिए, बैड, गुड, एविल, सीन, ब्लेम, अनलॉफुल, परमिशेबल, इस तरह का वर्ड इस पेज में आया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सिर्फ ये पेज मत याद कीजिए, इसको तो आप याद करना ही है, ये नया पेज है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो पुराना आपने याद कर लिया यहाँ तक अभी तक, उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यस सर। तो मैं थोड़ा कुरान की मतलब कुरान की कुरान पढ़ेंगे थोड़ा, मतलब इसको अप्लाई करेंगे। आज तक जो भी ग्रामर आपने सीखे हैं और जो वर्ड आपने याद किए हैं, उसको हम थोड़ा रिवाइज, मतलब इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। यस सर। हमने इससे पहले ओमा या शोरून यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, है ना। यहाँ तक, यस सर। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम, मतलब ये आपने पढ़े हैं, यानी लास्ट, लेकिन लास्ट क्लास में आप नहीं थे। उस दिन भी या रिबूट तक हो गया था, ठीक है। लेकिन मैं यस आज सर। इसका रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, तो एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर बहुत इजी वर्ड है। यहाँ पर ज़्यादातर वर्ड आप जानते हैं, सिर्फ 3 वर्ड नहीं जानते होंगे। एक है मर्द। कुलूब का मीनिंग आप जानते हैं, कुलूब का मतलब है कल। मर्द का मतलब है डिजीज। ज़्यादा यज़ादु, ज़्यादा यज़ीदु, इसका मतलब है ज़्यादा करना, इंक्रीज करना। ये ज़्यादा से आया है ये वर्ड, इंक्रीज, ठीक है। ये वर्ड सेम वर्ड आ गया। अजाब का मतलब आज़ाब आप जानते हैं। अलीम जो वर्ड है ये नया वर्ड है, ये आप नहीं जानते होंगे। तो ये 3 वर्ड है आप जानते नहीं होंगे। यह जिबून, ये 4 वर्ड है आप नहीं जानते हैं, बाकी सारा वर्ड आप जानते होंगे। मर्द का मतलब है डिजीज। ज्यादा यजीद, ये फेल है, वर्ब है। यहाँ पर ज्यादा, ये फेल माजी है। ज्यादा, ज्यादा, जादू, ज्यादत, इस तरह करके फेल माजी यूज होता है, आप जानते होंगे। इसका माना है ज्यादा यस कर। सर। तो यहाँ मीनिंग होगा इंक्रीज कर दिया था, ठीक है, इंक्रीज कर दिया। तो और ये नया जो वर्ड है अलीम, अलीम का मीनिंग होगा दर्दनाक, यानी बहुत दर्दनाक, यानी बहुत क्या बोलते हैं, पेनफुल। इंग्लिश में बोलते हैं पेनफुल। अच्छा, यकज़िबून जो वर्ड है इसका मीनिंग है कज़ब यकज़िबू, और कज़ब यकज़िबू ये बाब ज़रब यज़िबू से आता है। इसका मीनिंग है झूठ, झूठ बोलना। टेल, टेल लाई, टेल अ लाई, और से अ लाई, और यू कैन से लाइंग, टू लाई, ओके। तो इसका मीनिंग होगा झूठ बोलना। तो इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ एक बार। फी कुलूबिहिम मरद। अभी हम मुनाफिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि यस मैंने सर। इससे पहले बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह से तो ईमान लाया आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान लाया बोलते हैं, लेकिन असल में वो मोमिन नहीं है ना। एक्चुअल वो यस अल्लाह सर। और मोमिन लोगों से, उसके मोमिन बंदों से क्या करते हैं, धोखा देते हैं वो लोग। और वो, उसके बाद कहा गया था वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये बात उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं, उसी के बारे में बात चल रही है। क्या बोल रही है, फिर कुलूबिहिम मरद, उनके दिलों में मरद है, डिजीज है, उनके दिलों में मरद है, बीमार है, डिजीज है, ठीक है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, फिर, फा का मीनिंग है फिर, सो के मीनिंग में, फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। अल्लाह ताला ने, यहाँ पर सब्जेक्ट है फाइल, फाइल सब्जेक्ट है अल्लाह रब्बुल आलमीन। हुम जो है ये मफूल है, मरद जो है ये भी मफूल है यहाँ पर इस सेंटेंस में।
तो फज़ादहुमुल्लाहु, मौलाना का मीनिंग होगा अल्लाह ने उनके दिलों में मरज बढ़ा दिया, डिजीज को बढ़ा दिया, या इस तरह कह सकते हैं अल्लाह ताला ने उनके डिजीज को बढ़ा दिया, उनके डिमांड को बढ़ा दिया, मतलब ये जो बीमारी है इनको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। सो अल्लाह रब्बुल आलमीन हैज इंक्रीज्ड देयर डिजीज और डिजीज इन देम, इस तरह का मीनिंग कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, वलहुम अज़ाबुल अलीम, इसका मीनिंग है और उनके लिए है दर्दनाक अजाब। लहुम, ला का मीनिंग है आप जानते हैं फॉर, हुम का मीनिंग है yes, देम, तो फॉर देम, ठीक है, उनके लिए उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो इसको आप इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि लहुम, लहू, लहुम, लहा, इसका ट्रांसलेशन हम इस तरह कर सकते हैं, ही हैज, दे हैव, वी हैव, इस तरह का ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, इन दहू के मीनिंग में, है yes, ना, sir. याद Yes, है। sir. Yes, sir. जैसे इन दहू का मीनिंग है ही हैज, लहू का मीनिंग है ही हैज, लहुमा का मीनिंग है दे बोथ हैव, है। फिर आता है लहुम के मीनिंग होगा दे हैव, ठीक है। तो तो यहाँ का ट्रांसलेट क्या होगा, वलहुम अज़ाबुल अलीम, इसका मीनिंग होगा दे विल हैव पेनफुल पनिशमेंट। ओके, समझ में आया। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अच्छा, ये किस लिए पनिशमेंट जो होगा, ये किस लिए होगा, ये दर्दनाक अजाब किस लिए होगा, उसके जवाब उसके बाद में कहा जा रहा है बिमा कानू यकज़िबून, इसलिए कि वो लोग झुठलाते थे, इसलिए कि वो लोग झुठलाते थे, Okay. ठीक है, समझ में आया। अच्छा, यहाँ Yes, पर sir. देखिए कानू यकज़िबून, ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है कानू यकज़िबून, ये मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था, आप जब वीडियो को मैं सेंड करूँगा आप देख लीजिएगा। यहाँ Yes, पर sir. काना का यूज हुआ है फेने मुजारे के साथ, तो जब भी काना का यूज फेने मुजारे के साथ होगा तब उसका मीनिंग पास्ट कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशन में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट होगा, तो ये होगा बिमा कानू यकज़िबून बिकॉज दे वर लाइंग, इसलिए कि वो लोग झुठलाते थे। समझ में आया। Yes, sir. कोई अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछिएगा, ठीक है। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अच्छा, ओ का मीनिंग क्या है बताइए। And, हाँ, वो का मीनिंग बताइए and, क्या। and. एंड, वेरी गुड। अच्छा, इज़ा का मीनिंग क्या है। इज़ा का मीनिंग है व्हेन, ये आप नहीं जानते होंगे, Yes, लेकिन yes, sir. आपने इस फाइल में आपने ऑलरेडी याद कर चुके हैं पिछले में, मतलब Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा है ये सर. ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, ठीक है। Yes, sir. तो आपको ये वर्ड याद कर लेना है, व्हेन। पिज़्ज़ा का मीनिंग क्या Yes. है, व्हेन। When. तो ये वर्ड आपने ऑलरेडी याद कर चुके हैं लेकिन आप भूल गए होंगे, ठीक है। तो ये सब Yes, sir. आपको इस पीडीएफ का शुरू से लेकर जितना वर्ड हुआ है वो थोड़ा एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक जो भी Yes, sir. वर्ड हुआ है सारा एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि वो ये वर्ड अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो यहाँ ट्रांसलेट करने में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हम आए हैं Yes, sir. इसीलिए कि कुरान को समझेंगे,
अगर ये बेसिक वर्ड्स अगर हम नहीं समझेंगे, मीनिंग अगर याद नहीं करेंगे, वोकैबुलरी अगर याद नहीं करेंगे तो कुरान समझ नहीं पाएंगे। समझ में आया? यस सर। अच्छा, वाइजा मतलब एंड वेल हो गया। कीला, और फिर कीला जो है ये वर्ड है काल यकूलू वर्ड से आया है। काल यकूलू ये बाहर नसर एंड शुरू से आया है, उसी से ये वर्ड फेले मजहूल है। आपको याद होगा, आप ऑलरेडी ये इस बारे में पढ़ चुके हैं। काल यकूलू, इससे ये इसका फेले मजहूल मतलब पैसिव वॉइस। याद है पैसिव वॉइस? काला 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 कालू, ये तो वर्ब हो गया, फेले माजी हो गया। इसी का फेले यस सर। मजहूल ये था एक्टिव वॉइस यानी फेले मारूफ। अब जो आ रहा है यस ये सर। फेले मजहूल यानी पैसिव वॉइस, वो था कीला 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 कील, इस तरह करके मतलब आया था। आप प्रैक्टिस भी किए थे, याद भी किए थे। आई थिंक यू हैव फॉरगॉटन, राइट? यस सर। एक बार थोड़ा सा वो पीडीएफ खोल के थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर। आपके पास वो पीडीएफ है ना? यस सर है सर। एक बार रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर जैसे ज़हाबा था, ज़ुहिबा पैसिव वॉइस। हाँ, ज़हाबा ये सब है ना, यस उसी सर। तरह ये ज़ुहिबा पैसिव वॉइस। जी। कुतिबा, यस सर। ज़हाबा से ज़ुहिबा आया है, कतबा से कुतिबा आया है ना? उसी तरह यस सर। यस। यहाँ भी मतलब का। मतलब यहाँ, लेकिन ये थोड़ा अलग है। क्यों अलग है इस बारे में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, लेकिन ये आपको यस याद सर। करना था कि जब काल यकूलू जो है इस वर्ड का, इस तरह का जो जिस वर्ड में अलिफ वाव या आएगा, जिस वर्ड के शुरू में या मिडिल लेटर में या आखिर लेटर में अलिफ वाव या आता है, उसमें उसमें थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा अलग से होता है। तो वो अलग चीज थोड़ा आपको बार बार प्रैक्टिस करके ही याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा ये थोड़ा मतलब क्या बोलूँ, इसको थोड़ा डीप में जाना पड़ता है। तो ठीक है, यस सर। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको दिखा देंगे ना तो आपके लिए आसानी होगा समझने के लिए। ये देखिए, कताबा है, कताबा से कुतिबा है ना, कताबा से कुतिबा। यस सर। लेकिन ये जो कीला, काला से कीला हुआ है, ये आपने कैसे हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी पेज खोल के दिखा रहा हूँ। वहां पर आपको अलिफ वाव या, आपको मैंने सिखाया था कि हुरूफ इल्लत है, कुछ कमजोर लेटर है अरबिक में। एक है अलिफ, दूसरा है वाव, तीसरा है या, है ना? अलिफ वाव या, ये तीन लेटर को हम इसको कमजोर लेटर कहा कहते हैं, ठीक है? जिसको अरबिक में हुरूफ इल्लत कहा जाता है। तो ये तीन लेटर जब वर्ब में आता है, फेले माजी में या फेले माजी में जब आता है, तब उसका कायदा थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है? वो मैं आपको यस सर। सिखा रहा हूँ, सिखाता हूँ। अभी देखिए, इसमें थोड़ा सा ये देखिए,
यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है जहा, देखिए अलिफ जो आ गया आखिर लेटर में आया है, इसीलिए इसका इसका मजहूल जुहिया हुआ है। आप नेक्स्ट में देखिए, इसका इसके आखिर में या है, इसका इसका मजहूल रुदिया हुआ है। ये तो कुतीबा के वजन पर हो रहा है, ये सही है, लेकिन दूसरा आपको दिखाता हूँ, वो सब अलग होता है। ज्यादातर इसी वजन पर आता है। ये देखिए, जो आज पढ़ रहे थे, काला, काला का मतलब था बोलना, टू से, टू टेल समथिंग और टू से समथिंग। तो काला का मतलब ही सेड, तो इसी से फेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस क्या है, कीला। क्यों? मिडिल लेटर देखिए, यहाँ पर अलिफ आया है। अलिफ जो है कमजोर वर्ड है, मैंने आपको बताया हुरूफ इल्लत है, और इसका ये थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कैसे ये चेंज होता है। ये मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने आपको तालीम कुछ सिखाया था, बेसिक तालीम सिखाया था, लेकिन मैं इसको जब थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ा ऐसा आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल सीखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको अच्छी तरह से सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए, काला से कीला हुआ है, कीला, कीला, कीलू, कीलत, कीलता, किल्ला, इस तरह के। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आपको याद कर लेना है। कीला का मतलब है जो कहा गया, काला का मतलब है ही से। कीला, कीला में सब्जेक्ट नहीं रहेगा, यानी सब्जेक्ट जो होगा वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट मजहूल रहता है, सब्जेक्ट को मालूम नहीं होता है कौन सब्जेक्ट है। तो ये कीला का मीनिंग होगा जो कहा गया, कहा गया। तो आप देखिए ट्रांसलेट कैसे होता है। वइज़ा क़ीला लहुम, जब कहा गया उनके लिए। लहुम का मतलब, ला का मीनिंग क्या है? नो। ला का मीनिंग क्या है बताइए, जब जानते हैं। नो, डज नॉट। क्या? डज नॉट। नो नो, ये ला वो ला नहीं है, ये ओनली ला है। एक है लाम नो। अलीफ ला, इसका मतलब है नॉट, यस। बट यहाँ पर ओनली ला है। ला और ली एक ही चीज है, याद है? आप भूल गए हैं? नो सर। फॉर का अरबिक क्या है? फॉर, ली। ली, वेरी गुड। तो वही तो चीज है ये। कुरान में यस। ये ली कभी कभार ला आता है, कभी कभार ली आता है, ठीक है। यस। जब उससे पहले जेड आएगा, मतलब ली से पहले जब जेड आएगा तो ली होगा। जब लाम से पहले जबर आएगा या पेश आएगा तब ला होगा। यहाँ पर देखिए, लाहुम, ला से पहले ला आया है ना, की ला, ला के ऊपर जबर है ना, तो इसीलिए ये जबर है, इसीलिए ये ला हुआ है। अगर यहाँ पर ला के नीचे जेर होता है तो ये ली हो जाता है। समझ में आया? यस सर। कल भी एक था, देखिए यहाँ पर वलहुम, ये जो कल का जो वलहुम अज़ाबुल अलीम, तो ये जो लाहुम है, ला के ऊपर जबर है। क्यों है? क्योंकि उससे पहले वाव के ऊपर भी जबर है, इसीलिए ला के ऊपर जबर यस है। सर। और यस अब सर। देखते हैं कहीं ला के नीचे जेर है कहाँ पर? आई थिंक यहाँ पर नहीं है। तो कभी कभी आपको ला के नीचे जेड भी मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों, ला के ऊपर जबर हो या जेड हो, इसका माना है फॉर। ओके, यस सर। अच्छा। वन है हुम, हुम का मीनिंग क्या है बताइए? हुम हम। का मीनिंग क्या है? सर दे। दे। क्या? दे। दे। दे के मीनिंग में आता है, वेरी गुड। देखिए, दे के जिस तरह मीनिंग में आता है, उस तरह हुम की मीनिंग कभी कभार देयर के मीनिंग में आता है, कभी कभार देम के मीनिंग में भी आता है ना।
Yes, sir. याद है आपको? किताबुहुम का मीनिंग होगा देयर बुक, किताबुहुम का मीनिंग होगा देयर Yes, बुक, sir. ठीक है। Yes, sir. कलमुहुम का मीनिंग होगा देयर पेन। अच्छा, उसी तरह लाहुम का मीनिंग होगा फॉर देम, फॉर देम। ये आपको समझ लेना है, मीनिंग के हिसाब से आपको समझ लेना है, कहाँ देम होगा, कहाँ देयर होगा, कहाँ कहाँ दे होगा। दे उस वक्त होगा जब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। हुम देखिए, हम यहाँ पर देखिए, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, वो ओमा हुम बिमुमिनीन, यहाँ पर दे के मीनिंग में होगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के हिसाब से आया है। वो लोग मुमिन नहीं है, दे आर नॉट मुमिन। गॉट इट? लेकिन यहाँ yes, पर जो है लाभुम, ये फॉर देम, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आया है ये। yes, अ, sir. Yes, क्या yes, sir. समझ में आ रहा है ना मेरी बात? Yes, sir. समझ आ गया. ओके, तो लाहुम का मीनिंग होगा फॉर देम। ओके, अच्छा। Yes, ला तुफसिदू फिल अर्दी। अच्छा, ला तुफसिदू, फसादा ये घाड़ है, फसादा यफसिदू, फसादा, हेलो, फसादा इसका मीनिंग है फसद करना। फसद करना का मीनिंग क्या जानते हैं उर्दू में? फसद किसको कहा जाता है? फसादा sir. यफसिदू Jealousy. क्या? Yes, sir. Jealousy. हसद करना. हाँ, जो जो डैमेज करता है, जो पेरिश करता Yes, है, sir. जो Yes, sir. डिटेरियोरेट करता है, ठीक है। मतलब फसद करता है, फसद मचाता है, ठीक है, बदमाशी करता Yes, है। sir. तो इसका मतलब है फसद करना। तो ये पॉपुलर वर्ड है, उर्दू में भी यूज होता है, फसद कर रहे हैं, फसद का Yes, वर्ड यूज sir. होता है। Yes, sir. उसी से आया है ये फसद का वर्ड। तो वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि, जब उनको कहा गया, क़ील लहुम, जब उन लोगों को कहा गया, क़ील का मतलब है कहा गया, जब उन लोगों को कहा गया ला तुफ़सिदू, तुम फसद मत मचाओ, तुम फसद मत मचाओ, फिल अर्द, फी का मीनिंग है इन, अल अर्द का मतलब है जमीन पर, तुम जमीन में फसद मत मचाओ। ओके, जब उन लोगों को कहा गया जमीन में फसद मत मचाओ, तो कालू, कालू का मीनिंग क्या होगा बताइए आप? ये तो पॉपुलर वर्ड है, आप याद कर चुके हैं इसको, और ये पहले भी आ चुका है। बताइए क्या है इसका मीनिंग? They said. वेरी गुड, वेरी गुड, यस। Yes, दे सेड, कालू, दे सेड, इन्नमा नहनु मुस्लिहून। इन्नमा, इन्नमा जो वर्ड है ये भी हम आप पढ़ चुके हैं। इल्ला जो वर्ड है ये एक्चुअल दो वर्ड है, एक है इल्ला, दूसरा है मा। ये दोनों मिल के हो रहा है इल्लमा। समझ में आया? yes, sir. इल्ला, इल्ला का मीनिंग है जब हम किसी चीज को ताकीद देते हैं, ताकीद देते हैं तब हम यूज करते हैं। इसका मीनिंग है बेशक, इसका मतलब है बेशक, और इंग्लिश में कहेंगे तो इसका मीनिंग होगा श्योरली, श्योरली। ओके, श्योरली। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो इल्लमा का मीनिंग होगा यहाँ पर, इल्लमा का मीनिंग होगा मतलब ये ताकीद देने के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लहनु। लहनु का मीनिंग क्या है बताइए? We. क्या? वी। वेरी गुड, Sir, वेरी गुड, आप we. लोग भी बताया ना? Yes, sir. वेरी गुड। तो लहनु का मीनिंग है वी। एंड मुस्लिहून, देखिए मुस्लिहून ये जो वर्ड है इसको पहले हमने जांचना है। कैसे जांचना है? पहले मुस्लिहून ये वर्ड किस वर्ड से आ रहा है इसको पहले ढूंढना है, फिर मुस्लिहून कैसे हो रहा है, क्या मिलेगा, ये तब लिख लेंगे। मुस्लिहून जो वर्ड है ये इसम फाइल है, आप जानते हैं। जिस तरह मुफ्लिहून Yes, sir. वर्ड यूज हुआ था, मुफ्लिहून,
इससे पहले मुफ्लिहुल वर्ड यूज हुआ था, उसी के वजन पर मुफ्लिहुल है वर्ड है। इसका मीनिंग है ये है, ये वर्ड इसम फाइल है। ये किस वर्ड से आ रहा है? अस्लहा युस्लिहु इस्लाह। अस्लहा युस्लिहु इस्लाह, किस वर्ड से आ रहा है ये वर्ड, बता सकते हैं आप? याद है? काबिला युकाबिलु। लो 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 लो, अस्लहा, देखिए पहले अलिफ है ना, अस्लहा। यस सर। अस्लहा, उजुल मिलाइए, किस भाग से आ रहा है ये भाग, बताइए, कोशिश कीजिए, याद कीजिए। अस्लहा सर अकरम, सारका युस। अस्लहा अकरमा, सारका। क्या हो रहा है? अस्लहा अकरमा अकरम, युकरिम। यस, अकरमा युकरिमु भाग यस से आ रहा है भाग। तो सर। ये एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? यस वो सर। पेज सुन के ना थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। आपने भी आप मतलब, क्योंकि देखिए आप बहुत दिन बाद क्लास हो रहा है, मतलब ये सब ना एक बार रिवाइज की यस जरूरत पड़ गई है। आप एक बार थोड़ा वो सारा चीज रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए जो कुछ आपको मैंने सिखाया ग्रामर, वही चीज असल चीज है, वही फंडामेंटल चीज है, ठीक है? उसके बिना पर, उसके अलावा आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो यस वही सर। सब चीज आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना होगा, फिर आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। अदरवाइज यू कांट ट्रांसलेट प्रॉपरली, ओके? ओके सर। तो वो चीज आप प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ दिन रेगुलर क्लास होगी, ठीक है? तो आपका ओके सर। नेक्स्ट डे कब है? आप जितने भार हुए हैं हमारा, दौड़ाबायादरीमू लसड़ायफिरू, वो 7 भार, वो 6 भार, उसके साथ साथ आक्रमयुक्रिमू से लेकर जो पॉपुलर भार हमारा मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसको आप प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है? उसके साथ साथ आप जो ये जो पीडीएफ है ना, ये जो पीडीएफ है इसको भी थोड़ा रिवाइज में रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट डे थोड़ा घंटा ओके सर। थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट डे ये यस आप सर। पढ़ जाइएगा, तो आप इसको पहले पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट डे में हम वो जो जितना वोकेबुलरी है उसको देख लेंगे, पढ़ने के लिए दे देंगे, तो थोड़ा हम आपका पूरा चीज रिवाइज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे थोड़ा अलग से जो ग्रामर है, मुब्तदा खबर, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि, मौसूफ सिफ़त, वो सब भी थोड़ा देख लेंगे, ठीक है? रिवाइज कर देंगे। तो एक एक करके करते हैं। पहले आप फेल फेल का यानी वर्ब का जो भी वर्ब आप पढ़ चुके हैं अभी तक, वो सारा आप प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है? नेक्स्ट डे, ओके? यस सर। अच्छा, मुस्लिहून ये असलहा युस्लिहु वर्ब से आया है, ये अकरम युस्लिहु वर्ब से आया है, इसका मसदर है इस्लाह। आप जानते हैं उर्दू में ये वर्ड यूज होता है इस्लाह करना। इस्लाह करना का मीनिंग क्या यस आता सर। है? उर्दू में इस्लाह कर देते हैं, आप इस्लाह कर दीजिए, इसका मीनिंग क्या है, बता सकते हैं आप? आप ठीक कर दीजिए, आप इस्लाह कर दीजिए, आप यस। करेक्ट कर दीजिए, आप रिफॉर्म कर दीजिए, ठीक है? रिफॉर्म की मीनिंग में आता है ना? तो यस सर। तो या पीस पीस मेकर के मीनिंग में आ सकता है। असलाह इसमें का मीनिंग पीस मेकर के शांति, मतलब पीस मेकर के मीनिंग में भी आ सकता है, ठीक है? पीस मेकर, पीस पीस मेक पीस, टू मेक पीस, ओके? तो यस उस सर। रूल का मीनिंग होगा पीस मेकर्स। इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम लोग क्या है? पीस मेकर्स हैं। दे सेड वी आर पीस मेकर्स। वो लोग क्या बोलते थे? वो लोग बोलते थे कि हम लोग शांति, शांति, क्या बोलेंगे हम उसको, पीस फैलाने वाला है, हम पीस को, ठीक है? पीस, क्या बोलेंगे उर्दू में ये वर्ड, हम पीस मेकर है, ठीक है? पीस मेकर आप समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, हम यस पीस सर। मेकर हैं। हाँ, तो जब उन लोगों को कहा गया कि आप जमीन में फसद मत मचाओ, तो वो लोग कहते थे कि हम लोग पीस मेकर्स हैं, हम शांति
मतलब कायम करते हैं, शांति यानी पीस कायम करते हैं, ठीक है? तो ये यस। उनका कहना था। आज भी आप देख सकते हैं यहूदी लोग जो है, इज़राइल के जो लोग हैं, जब वो लोग कितना फसल मचा रहे हैं चारों तरफ, तो उन लोगों को यस। जब कहा जाता है कि आप क्यों इतना फसल मचा रहे हो, क्यों आप इतना बोम मार रहे हो, किसी को दूसरे लोगों को अ, मतलब अटैक कर रहे हो, दूसरे कंट्री को, दूसरी जगह को, अ, तब वो लोग कहते हैं, प्रेस रिलीज करके बताते हैं कि हम वी आर पीस मेकर, है ना? आप उनको उनका यस ट्वीट सर। पढ़े होंगे, उनका न्यूज़ पढ़े होंगे। दे सेड यस दैट सर। दैट वी आर पीस मेकर्स। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले ही कह दिया था कि वो लोग वही लोग फसल बचाते हैं और वही लोग कहते हैं कि हम पीस मेकर्स हैं, ठीक है? तो लेकिन असल में वो लोग पीस मेकर नहीं है, असल में वो लोग फिर मतलब फसल बचाने वाला है, ठीक है? समझ में आया? कोई डाउट है इस आयत में? आप बताइए। नो सर। तो आपको क्या इजी लग रहा है समझने में आयत को? कुरान की आयत को समझने में इजी यस लग रहा सर। है? यस सर। यस Yes. सर, मीनिंग याद है तो फिर इजी लगेगा सर। हाँ, मीनिंग ये ये ही सब याद बात है करना बहुत होती है। जरूरी तो आप है। यस मीनिंग सर। याद कर लीजिएगा, और थोड़ा-थोड़ा देखिए, यस। मैंने आपको ज़्यादा ग्रामर नहीं सिखाया ना, थोड़ा-थोड़ा ग्रामर सिखाया यस है, सर। मील-मील ग्रामर सिखाया जो अप्लाई होता है। तो वही ग्रामर आपको यस। पढ़ लेना है अच्छी तरह से, थोड़ा टेंस वगैरह पढ़ लेना है, अरबिक टेंस कैसा होता है, कैसा ट्रांसलेट करते हैं, तो आप इज़िली यस सर। ट्रांसलेट कर सकते हैं कुरान को, इज़िली समझ सकते हैं आप, ठीक है? यस अच्छा। सर। यहाँ पर देखिए, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, ये आयत भी हम पढ़ लेते हैं। अभी भी थोड़ा 7-8 मिनट बाकी है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। अला का मीनिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बताइए क्या मीनिंग है इसका? ऑन। नो, आला का मीनिंग है, देखिए ये वर्ड आप इसमें आप मतलब इस लिस्ट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें आई थिंक पहले वाले लिस्ट में होगा कि इसका मीनिंग है खबरदार करने के लिए यूज होता है, बिवार करने के लिए, वार्न करने के लिए यूज होता है ये वर्ड, ठीक है? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को वार्न करते हैं, किसी को कुछ चीज बताते हैं, सुन लो, जान लो के मीनिंग में होता है, ठीक है? जान लो। अल्लाह का यस। मीनिंग क्या होगा? यस उर्दू में सर। ट्रांसलेट करेंगे जान लो, क्या होगा? यस। खबरदार हो जाओ, जान जान लो। लो, ठीक है? इस तरह का ट्रांसलेट होता यस है। सर। बिवार के ट्रांसलेट में आएगा, इंग्लिश में बिवार के ट्रांसलेट में आएगा, क्या होगा? इल्लहुम, इल्ला का मीनिंग क्या होगा? बेशक के मीनिंग में आएगा। मैंने आपको बताया इल्ला जो यूज होता है ये ताकीद के लिए यूज होता है, सेंटेंस में ताकीद पैदा करने के लिए यूज होता है, ठीक है? ज्यादा यस सर। ताकीद देने के लिए यूज होता है, सेंटेंस में यूज होता है। इल्लहुम, इल्लहुम, हुम का मीनिंग क्या है? दे, आप जानते हैं। इल्लहुम का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? दे के मीनिंग में होगा, दे, ठीक है? तो इल्लहुम, बेशक वो। बेशक दे। अच्छा, हुम, अगेन हुम यूज हो रहा है, ये भी अगेन हुम यूज हो रहा है, ये भी हुम दो बार यूज करने का मकसद यही है कि इसको ज्यादा ताकीद देने के लिए, मतलब ज्यादा यस जोर सर। लगाने के लिए, सेंटेंस में ज्यादा जोर लगाने के लिए, ठीक है? ये हुम दो बार यूज हो रहा है, ठीक है? मीनिंग एक ही होगा, बेशक दे आर हुमुल मुफसिदून, दे आर मतलब दे मतलब फसद मचाने वाला। मुफसिदून, देखिए मुफसिद जो वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है? अफसदा युफसिदु, मुफसिद जो है इसे फाइल है, मुफसिद जो है ये इसे फाइल है, इसका मतलब है फसद मचाने वाला। तो मुफसिदुल का मीनिंग होगा फसद मचाने वाला। तो जान लो कि बेशक वो लोग फसद मचाने वाला है, बेशक वो लोग फसद मचाने वाला है, जान लो बेशक वो लोग फसद मचाने वाला है। समझ में आया? यस सर। देखिए ये वर्ड यहाँ पर कुछ चीज मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए फसद जो है, ये पहले वाला जो ला तुफसिदू जो वर्ब आया था, ला तुफसिदू आप पढ़ रहे थे, तो ये जो वर्ब है यहाँ पर फस फा सीन दाल से ये वर्ब
इसका रूट लेटर क्या है? फा सीन दाल। उसी रूट लेटर से ये वर्ड मुफसिदुल आ रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। ये इसम फाइल है। इसम फाइल मतलब डू और वर्ब, आप जानते होंगे, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये वर्ड इसम फाइल। तो यस ये सर। इसम फाइल है, ये डू और वर्ब है, लेकिन देखिए रूट लेटर एक है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो अगर फसद का वर्ड आप याद कर देंगे, फा सीन दाल, इसका मीनिंग है फसद मचाना, फसद करना। तो उसी तरह जब ये वर्ड स्ट्रक्चर चेंज होकर जब आएगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अरेबिक में यस ऐसे सर। बहुत आता है, तो कोशिश कीजिएगा ये रूट लेटर को याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर यस ला सर। तुफसिदू का वर्ड मीनिंग याद कर लिया, और यहाँ आप ये समझ रहे हैं कि ला तुफसिदू का मीनिंग जो है, इसका रूट लेटर जो है फसद है, तो उसी से मुफसिदुल जो है आ रहा है इसम फाइल बनकर। इसका बना होगा, इसका मीनिंग होगा फसद मचाने वाला, ठीक है, डूअर पर फसद मचाने वाला। तो अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, जान लो कि बेशक वो लोग फसद मचाने वाला है। वलाकिन ला यशउरून, वलाकिन वा का मीनिंग है एंड, लकिल का मीनिंग क्या है बताइए? बट। बट, वेरी गुड, बट की मीनिंग बात आप जानते होंगे, तो बार बार आता है ये यस सर। वर्ड ला यशउरून। ला यशउरून जो वर्ड है, ये इसका मीनिंग बताइए। ये वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ड है ये आपने म यशउरून, ये वही वर्ड है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ये वर्ड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका मीनिंग क्या होगा बताइए? याद है? याद नहीं है ना? नो सर। इसका मतलब है शूर करना, रियलाइज करना, ठीक है। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, यस अच्छा सर। लगेगा। यस सर। हेलो, कब? अच्छा भाई 2 मिनट रुको भाई, 2 मिनट, मैं 2 मिनट रुकूंगा। अच्छा, हेलो। तो ला या शरूल का मतलब है शरूर नहीं करते हैं, यानी रियलाइज नहीं करते। वलाकिन ला या शरूल, ला या शरूल ये फेले मुजारे का है। शाउरा या शरूर के मीनिंग में ये भार्ब से आ रहा है। शाउरा या शरूर का मतलब है रियलाइज करना। तो या शरूल से ला या शरूल ये नेगेटिव वर्ब है फेले मुजारे का। ला या शरूल का मीनिंग होगा वो लोग समझते नहीं है, वो लोग रियलाइज नहीं करते, मगर वो लोग रियलाइज नहीं करते। तो अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, जान लो कि बेशक वो लोग फसल मचाने वाला है। वलाकिन ला यशउरून, मगर वो लोग समझते नहीं है, शऊर नहीं रखते, रियलाइज नहीं करते। समझ में आया? बट दे यस सर। डोंट रियलाइज। गॉट इट? यस सर। तो यहाँ तक रहने देते हैं, आप इसको रिवाइज करके आइएगा यहाँ तक। पूरा यस। यहाँ से ये भी एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से अलिफ लाम ज़ा निकल के जब लाने की यहाँ से मीनिंग सारा यहाँ तक जो नया वर्ड आ रहा है उसको थोड़ा याद रखिएगा और एक बार रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं यस पूछूंगा, सर। ask something about this, okay? Now you can go. If सर you have कल any क्लास question, you होगी? can ask me. Do you have any question? नो सर। सर वो क्लास कल होगी? क्लास